हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी होम में। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि हम आज जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज के सभी क्वेश्चन को जो हम वन बाई वन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? 4 ऑप्शन है, नीला, पीला, लाल या बैंगनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। बैंगनी रंग की जो है दैर्घ्य तरंगों का प्रकाश सबसे कम होता है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अवंती सुंदरी किसकी रचना है? अवंती सुंदरी जो किसकी रचना है वो है दंडी। याद रखना, दंडी की जो अवंती सुंदरी रचना है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? तो वो है मधुमक्खी। याद रखना, मधुमक्खी की जो 5 आंखें होती है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन जो भारत में किस राज्य में? तो वह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है भारत में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? भारतीय तिरंगे पर जो अशोक चक्र जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा लगाया गया था। याद रखना, भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो भारतीय अशोक चक्र भारतीय तिरंगे पर लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस राज्य को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? ये तो आपको पता ही कि भारत का स्वर्ग जो है जम्मू कश्मीर राज्य को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? अष्टाध्यायी का लेखक है पाणिनि। पाणिनि जो अष्टाध्यायी के लेखक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन कहाँ मिलता है? विश्व में जो सबसे सस्ता ऊन जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे सस्ता ऊन मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस नदी को खून की नदी कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे कि खून की नदी कहा जाता है? तो वो है लोहित नदी को जो खून की नदी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वानियान वंश का शासन किस स्थान पर था? तो वो था मैसूर में। याद रखना, मैसूर में जो वानियान वंश का शासन था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में यरलंग जांगवो किस नदी का उपनाम है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी का। याद रखना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस जो किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी की। याद रखना, सहायक नदी है बहुत बार पूछी जाती है, तो इसे याद रखना कि मानस नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? अभिलाम शकुंतलम जो कालिदास की रचना है। याद रखना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वसुधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वसुधरा जलप्रपात जो वो किस नदी पर स्थित है? तो वो याद रखना, जलप्रपात जो वो अलकनंदा नदी पर स्थित है। याद रखना, अलकनंदा नदी पर जो वसुधरा जलप्रपात स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है शनि। याद रखना, शनि ग्रह जो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील। याद रखना, मानसरोवर झील जो सिंधु नदी की उद्गम स्थान है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कोलकाता शहर में। याद रखना, कोलकाता शहर में जो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आनंद मठ उपन्यास किस वर्ष लिखा गया था? आनंद मठ उपन्यास जो 1982 ईस्वी में लिखा गया था। याद रखना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विश्व की पहली घड़ी किस देश ने बनाई थी? विश्व की जो है प्रथम घड़ी जो इंग्लैंड देश ने बनाई थी। याद रखना, इंग्लैंड देश के द्वारा जो विश्व की प्रथम घड़ी बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? ये क्वेश्चन जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। भारतीयों का नारा किस संस्था द्वारा दिया गया था? ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही था। हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।